जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और अद्भुत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है ब्रिगेडियर चावला जी की आंटी जी, अन्नूश्री आंटी जी ने। हाँ जी, अन्नूश्री आंटी जी ने जबलपुर से ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक बहुत प्यारा क्यूट सा सत्संग शेयरिंग है, ब्लेसिंग्स है, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से। सत्संग शेयरिंग ऐसा है कि मैं उससे पहले आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे आज से ठीक 8 साल पहले डॉग बेबी ब्लेस किया। उसका नाम ब्रेंडी है। वो मेरा बच्चा है। उसने मुझे माँ बनाया, उसने मुझे कंप्लीट किया। गुरुजी महाराज ने मुझे ये सुख इस जन्म में माँ बनने का इस धरती पर ब्रेंडी के आशीर्वाद के रूप में दिया। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना ग्रुप भी खुलवाया है। उसका नाम 7 स्टार गुरुजी महाराज ग्रुप रखवाया। तो कुछ रीजन हुआ कि मतलब संगत तो गुरु जी की बहुत प्यारी है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बात डॉग्स की आती है, पशु पक्षियों की आती है या नॉन वेज खाने की आती है, तो काफी सारी संगत चुप हो जाती है, कोई रिएक्शन नहीं देती, तो या कंट्रोवर्सी हो जाती है। आई डोंट नो। फिर कुछ संगत ये भी बोलती है मुझे कि गुरुजी महाराज ने तो कभी नॉनवेज के लिए मना नहीं किया। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि नहीं किया, लेकिन मैं सारी संगत से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा से कि यदि नॉनवेज खाना अच्छा होता, गुरुजी महाराज ने मना नहीं किया, तो कभी गुरुजी महाराज ने क्या नॉनवेज ग्रहण किया? क्या कभी गुरुजी महाराज के प्रसाद में नॉनवेज सर्व हुआ? या हमारे जितने भी गुरु हैं या जितने भी हमारे भारतवर्ष में स्पेशली भगवान जी के अवतार हुए हैं, क्या कभी किसी ने नॉनवेज खाया? या हम लोग कभी भी कोई शुभ कार्य घरों में करते हैं तो क्या हम उसमें नॉनवेज बनाते हैं? मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ये काम करता है। बाकी संगत जी, गुरु जी महाराज ने जो सारी संगत ये बोलती है कि गुरु जी महाराज ने कभी मना नहीं किया, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता जो गुरु जी महाराज कहते थे कि मुझे कोई समझता नहीं, कोई जानता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। संगत जी, जब गुरु जी महाराज हमें अपना सच्चा भगत बनाते हैं या कोई भी ईश्वर हमें अपना सच्चा भगत बनाता है, तो हमारी आत्मा में सबसे पहले तो पशु पक्षियों के लिए दया भाव, इंसानों के प्रति दया भाव जगाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के प्रति हमारे मन में प्यार भावना आती है, ऑटोमेटिकली आती है। फिर हमारा मन अपने आप से गलत कर्म करने से दूर भागता है। हम झूठ नहीं बोलते, हम कोई पाप कर्म करने से बहुत डरते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं। हम नॉनवेज नहीं खा सकते क्योंकि हमें उन पशु पक्षियों की व्यथा समझ आने लग जाती है कि हम अपने
भोजन के लिए किसी को मार कर खा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते तो हमें उन्हें मारने का हक नहीं है। आगे संगत जी, आप सब समझदार हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई इस बात का बुरा माने। मैं गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। दूसरा सत्संग शेयरिंग ये है संगत जी कि आज गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया, तो जो ग्रुप में सत्संग प्लेलिस्ट डालने को मेरे को गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी है। तो मैं जब मॉर्निंग में ग्रुप खोला तो उसमें एक गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी बेटी हैं रीना आंटी, उन्होंने डॉग बेबीज का वीडियो डाला कि कोई सरदार अंकल या जो भी हैं वो सेवा कर रहे हैं, गाड़ी लेकर के डॉग्स के लिए वो लोग खाना लेकर के जा रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। तो संगत जी, लेकिन ग्रुप में शाम तक मैं क्या देखती हूँ कि किसी भी संगत का कोई रिएक्शन नहीं आता, तो मेरा दिल थोड़ा सा टूट जाता है। मैं गुरुजी महाराज से पूछती हूँ, क्या गुरुजी संगत आपके इशारे नहीं समझती? क्या उनके मन में इन डॉग्स के लिए कोई प्यार, कोई दया भाव नहीं जागता? मतलब मेरे को तो गुरुजी ने ऐसे कर दिया है कि मेरा सड़क पर निकलना, गाड़ी में बैठकर जाना ही संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, दुश्वार हो गया है, क्योंकि मेरी नज़र हर तरफ सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स पर पड़ती है। वो बेचारे भूख प्यास से कितने व्याकुल रहते हैं, लेकिन इंसानों को मैं देखती हूँ होटल्स में हर जगह खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। सड़कों पर हम देखते हैं जब बारात जाती है, इतनी कमजोर घोड़ा होता है, उसको बुरी तरीके से बांधकर उस बेचारे के आगे इतनी गर्मी में इतनी भारी रथ उसको बांध देते हैं, उसके ऊपर लोग चढ़ते हैं, उसके आगे इतनी तेज म्यूजिक से बैंड बाजे बजते हैं। क्या हम इंसान ये अत्याचार जानवरों पर करते ही रहेंगे? हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि पशु पक्षियों को भी हमें संभालना है? वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ही देन है। उनकी रक्षा करना, उनका ख्याल रखना, उन्हें प्यार करना हमारा कर्तव्य है। गुरुजी महाराज मुझे लगता है हमसे ये चाहते हैं। और तो संगत जी, क्या होता है, मैंने गुरुजी महाराज को बोला, जब ग्रुप में मैंने देखा तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने बोला गुरुजी महाराज, सॉरी, मैं इस ग्रुप में अभी कोई दोबारा से प्लेलिस्ट नहीं मेरा मन करता डालने का, क्योंकि कोई भी संगत डॉग्स को प्यार नहीं कर रही। मुझे बहुत बैड फीलिंग हो रही है। हो सकता है काफ़ी संगत करती भी होगी, लेकिन मैं सिर्फ रिएक्शन देख रही थी ग्रुप में, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन गुरुजी महाराज कैसे बताते हैं कि वो अपने भगत की बात कैसे परमात्मा सुनते हैं। संगत जी, मैंने मुंह से कुछ भी नहीं बोला गुरुजी को, सिर्फ मैं मन ही मन बहुत रोती रही। आज मेरा मन बहुत सैड रहा कि गुरुजी क्यों नहीं लोग डॉग्स को प्यार करते। फिर सत्संग हुआ घर में हमेशा की तरह गुरुजी महाराज की कृपा से, तो मेरा मन किया मैं जो दर्शन की फोटो लूं और ग्रुप में डालूं। तो संगत जी, जब मैंने जो दर्शन किए, मैंने फोटो जूम करके देखा तो मुझे उसमें बहुत प्यारा क्यूट सा फेस दिखा। तो मैं एज यूजुअल हमेशा गुरुजी महाराज से पूछती हूँ कंफर्मेशन। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, आप मुझे दिखाइए कि आप किस रूप में ब्लेसिंग्स आज देना चाहते हैं हम सबको। तो संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, फेसबुक खुलते ही सामने बहुत क्यूट सा डॉग बेबी का शॉर्ट वीडियो आता है, जिसमें डॉग बेबी गुरुजी महाराज को प्रणाम कर रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स ले रहा है। एंड संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, यही सीन मेरे घर में पिछले 8 साल से चलता है। मेरा गुरुजी महाराज का दिया हुआ बच्चा ब्रांडी बेबी एग्जैक्टली ऐसे ही माथा टेकता है, ऐसे ही उनका प्रसाद ग्रहण करता है। प्रसाद में मैं ब्रांडी को, डॉग बेबी है इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा कच्चा पनीर रखती हूँ और जल प्रसाद, वही उसको गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं। तो संगत जी, जब मैंने देखा
ज्योत में जो दर्शन हो रहे हैं फेस के और वो डॉग बेबी के फेस दर्शन एग्जैक्टली सेम। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी महाराज को आज मेरे मन के भाव समझ आए और मैंने गुरुजी महाराज से आज सच्चे मन से रोज ही करती हूँ संगत जी। अपने लिए तो हम सब बहुत कुछ मांगते ही रहते हैं। हम लोगों की तो एंडलेस विशेष हैं, एंडलेस डिजायर्स हैं, जो मुझे नहीं लगता आखिरी सांस तक भी हम लोगों का मन कभी भरेगा। हम तो भिखारी हैं, मांगते ही रहते हैं गुरुजी से, लेकिन जो असल चीज है वो हम नहीं मांगते, हमको नहीं मांगना आता। मैंने गुरुजी से उनकी कृपा से आज संगत जी बहुत टाइम बाद गुरुजी महाराज ने मेरी पुकार सुनी। मैं बहुत टाइम से नर्मदा जी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी। मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तू पावन नदी में जा, तेरे को वो पुकार रही है। एंड संगत जी आप यकीन जानिए, मैं पिछले कितने 5-6 महीने से अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ मुझे प्लीज नर्मदा जी के दर्शन कराने ले चलो। वो कभी कुछ तो वो हो ही नहीं पा रहा था। अंकल जी बोलते थे हाँ तब ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा, परसों ले जाऊंगा। उनकी भी मजबूरी थी, मैं समझती हूँ, तो मैंने फोर्स नहीं किया। लेकिन देखिए गुरुजी महाराज की लीला, आज मैंने अंकल जी को ऐसे ही जब दर्शन हुए ज्योत के, उसके बाद मैंने जस्ट बोला कि क्या आप प्लीज मुझे आज नर्मदा जी के दर्शन ले जा सकते हैं। देखिए संगत जी, अंकल जी ने बिना किसी क्वेश्चन करे तुरंत गाड़ी की चाबी निकाली, बोले चलो, और हम चले गए संगत जी। और हम नर्मदा जी में, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने अपने लिए तो जरूर मांगा, गुरुजी महाराज से मांगा, डिवाइन से मांगा, लेकिन मैंने बाद में उनको यही बोला कि आप सबसे पहले सारी धरती के पशु पक्षियों का ध्यान रखिए, उन इंसानों के मन में उनके लिए प्यार जगाइए, उनके लिए दया भाव जगाइए। सब इंसान उनको प्यार करें, उनको पेट भर के भोजन मिले, सब लोग वेजिटेरियन हो जाएं। मैंने गुरुजी महाराज को, नर्मदा जी को हाथ जोड़कर बोला, अरदास की। सामने ही गुरुद्वारा साहिब भी है, मैंने वहाँ भी अरदास रखी कि प्लीज डॉग बेबीज की रक्षा कीजिए, ब्लेस कीजिए एनिमल्स को। और देखिए संगत जी, ये आज गुरुजी महाराज की कृपा हुई, उन्होंने ये दर्शन दिए। तो गुरुजी महाराज सारी संगत से ये चाहते हैं कि हम सब संगत वेजिटेरियन कन्वर्ट हो जाएं। इस बात पे कोई कंट्रोवर्सी ना करें कि गुरुजी महाराज ने क्या कहा, नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं। हम लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए, जब हम एक पवित्र रास्ते पर गुरुजी महाराज हमें चला रहे हैं, भक्ति की तरफ हम जा रहे हैं, आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ये चीज हमें खुद ब खुद समझनी चाहिए। संगत जी मैं विश्राम लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्लीज गर्मियाँ हैं, सभी संगत डॉग बेबीज के लिए जल जरूर रखें, उन्हें भोजन जरूर करवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।